अच्छा जी, सबसे पहले तो पोस्टमैन पोस्टमैन आइडिया है आप लोगों को, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। वैसे ही गो थ्रू कर लेते हैं कि मैक्सिमम पोस्टमैन से अभी तक हमने क्या कुछ किया है। डेवलपर्स भी यूएस भी पोस्टमैन से क्या करते हैं, एपीआई टेस्ट करते हैं। एपीआई टेस्ट करते हैं। कलेक्शंस बन जाती है उसके बाद भी हमारे पास ठीक है। कलेक्शंस बन जाती हैं आपके पास स्पेसिफिकली टॉकिंग या इन टर्म्स ऑफ क्यूए जो हम लोग टेस्टिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं या हमारे पास कोई टास्क होता है इसके फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन में भी टाइम है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेवलपर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ एपीआई शेयर करें तो हम उस एपीआई के ऊपर जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स भेज के वेरीफाई कर लेते हैं। डिफरेंट मॉक डाटा होता है वो ना काफी यूजफुल। ठीक है, और इसके अलावा सेम एपीआई का टेस्ट। ये और टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि एपीआई बनाई, उसका यूआरएल उठाया, यूआरएल डाला, पहले लॉगिन किया, टोकन कॉपी किया, दूसरी कॉल में वो हेडर में डाला, उसे टेस्ट किया और ख़त्म। लेकिन क्यूएस इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो कलेक्शंस बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ थोड़ा कुछ बहुत हम कुछ कर सकते हैं इसके साथ। नॉर्मली तो एज अ डेवलपर जो कुछ मैंने एक्सप्लोर किया है ना, वही कुछ ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन्वायरमेंट बना सकते हैं, कलेक्शंस बन जाती हैं, हम एक एपीआई टेस्ट कर रहे हैं उसको हम डिबग भी कर सकते हैं पोस्टमैन के अंदर। इसका एक रनर होता है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, जो कि ऑटोमेट कर देता है आपकी कलेक्शन को, पूरी कलेक्शन रन करता है और रिज़ल्ट आपको बता देता है। इसके अलावा इसमें वर्कफ्लोज बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मेरी ये वाली एपीआई हिट करें, उसके बाद ये कॉल करनी है, फिर ये कॉल करनी है। तो रनर में नहीं होता? रनर में तो वो सिक्वेंशली चलेंगे ना। आप चाहते हो कि पहले ये एपीआई कॉल हो, उसके बाद कहीं नीचे पड़ी है वो कॉल हो, फिर पूरा वर्कफ्लो हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट में आ जाती है कमांड इंटीग्रेशन कि हम फॉर एग्जांपल एक बिल्ड चलाई है बैम्बू पे, उसके बाद हमारे टेस्ट चलें सारे और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो है ईमेल हो जाए, या फिर उसके पास या फेल के केस में हम डिप्लॉय करेंगे या नहीं करेंगे। वो है ये CLI प्रोवाइड करते, इसको कहते हैं न्यू मैन। पोस्टमैन का की CLI है न्यू मैन के नाम से। इसमें कोई हाँ वो तो है, लेकिन वो अब ये क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक सा है, हम लोग तो ये भी नहीं करते ना, ये कुछ भी हम लोग नहीं करते। तो पहले ये तो देखते हैं ना कि ये कैसे करते हैं। अकाउंट सिंकिंग बिल्कुल होती है, ऐसे ही है। वो तो नॉर्मली जो जिस तरह से हमारा सिंक ये वाला काम कर रहा है ब्राउज़र के साथ, ये वाला ऐसे ही ऐसे ही। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? गुड है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है हमारी, इसको फिलहाल भूल जाते हैं हम, इसकी जगह हम सही हो गया। एक एपीआई बनाई इमरान भाई ने और मैं उसको पकड़ के टेस्ट कर रहा हूँ, सही है। बॉडी के अंदर ये दो पैरामीटर हैं, रिक्वेस्ट सेंड की, सॉरी मैंने बगल लगाया हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे रिस्पांस आ गया टोकन लॉगिन का। एक तो तरीका ये है कि हम लोग इस तरह से एपीआई कॉल करें, टोकन ये है, टोकन को यहाँ से कॉपी करें और अपनी दूसरी रिक्वेस्ट में ऐड करें जो कि ये है। सही हो गया। नहीं वो एक बाई टाइप भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ऑटोमेट कर रहे हैं उसको पकड़ के,
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे error लिखा हमने बड़ा टाइम लगाया था इस पे एक्सेस टोकन को पास करने में, अभी वेट है उसका। हाँ जी, ये मोस्टली काम इसमें से हमने मोंटी पे किए थे, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी हैं इस बार। ठीक हो गया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम कहते हैं कि यार मैं हर बार टोकन जो है वो कॉपी करूँगा और नई एपीआई में ऐड करूँगा। हम इसको इन्वायरमेंट्स के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नया इन्वायरमेंट बना लेते हैं, माई टेस्ट ENV, ठीक हो गया। और इसमें हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो URL को तो एक साइड पे लगाएं ना। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट डी के लिए URL कुछ और होता है, क्यू के लिए कुछ और होता है। हम कहते हैं पहले क्यू जो कोई उसका जो URL है उसको हम लोग बताते हैं। है। शुक्र है एक बंदे ने तो ये किया, पूरी कंपनी को बताऊंगा। ठीक हो गया। अब हमारे माई टेस्ट इन्वायरमेंट में एक प्रॉपर्टी पड़ी है बेस URL की। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, अपनी एक कलेक्शन रन करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से वो इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेना है, माई टेस्ट एनवी, और यहाँ पे हमने बेस URL यूज़ कर लेना है अपनी प्रॉपर्टी। क्योंकि उसकी वैल्यू भी आ रही है साथ में, सही है। और इस तरह से इसका फ़ायदा क्या होगा, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं, बस ये स्विच करें इन्वायरमेंट और अपनी API जो है सिंपल टेस्ट कर लें। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अब ये रिस्पांस कैसे मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जांपल लॉगिन के बाद हम कॉपी क्यों करें हर बार, हमें ये रिस्पांस चाहिए कि हम अपनी नेक्स्ट APIs के हेडर में डालें और वो खुद बहुत ही चल जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक टैब होता है हमारा टेस्ट के नाम से। इसकी जो पोस्टमैन जो है वो हमें कई मेथड दे रहा होता है, इसमें से एक मेथड है सेट ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर, किसी भी कॉल के अंदर। हमने एक वैल्यू की बनाई, उसके अंदर वैल्यू डाल दी। वैल्यू क्या डाली, जो हमारे पास टोकन आया उसके शुरू में बेरर लगा के इस वेरिएबल में डाल दिया, सही है। इसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। सही हो गया, और इसको हम रन कर देते हैं। अब क्या होगा कि दूसरी रिक्वेस्ट में हमें हेडर में यहाँ पे ये पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ पे अपना वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि ये आ रहा है ऑलरेडी एक्सेस टोकन के नाम से। सही हो गया। एक्सेस टोकन हमने एनवायरनमेंट में नहीं बनाना, बस टेस्ट में नहीं बना देना। जो इन्वायरमेंट में बनाते हैं ना वो वेरिएबल्स होते हैं, ये ग्लोबल्स हैं। ठीक है, ग्लोबल्स जो टेस्ट के अंदर हमने वहाँ पे लिखा था लॉगिन के अंदर, ये ग्लोबल की बन गई हमारे पास। ठीक है, वो पोस्टमैन में लिस्ट हो जाती है और हमारे पास नज़र आ जाता है। अगर इनको देखना हो तो हम यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ग्लोबल्स क्लिक करेंगे तो फिलहाल ये 2 ग्लोबल बने हुए हैं। एक्सेस टोकन में ये वैल्यू आ रही है, वो सेट भी हो जाती है। हाँ, डायरेक्टली भी सेट, लेकिन हम क्या करें, हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। हम कुछ भी ना करें, बस सिलेक्ट करें और बटन क्लिक करें और हमें रिजल्ट्स पता चल जाए। लेकिन इसमें ये एनवायरनमेंट की बेस के ऊपर उसके ग्लोबल्स होते हैं या सब के लिए? ये जो है सब के लिए। तो फिर तो रोला है, ये टेस्ट हमने इसके लिए लिखा है, दूसरे एनवायरनमेंट में जाके चलाएंगे तो टोकन तो वो क्या करेंगे? नहीं, लेकिन वो ओवरराइड हो जाते हैं। एक टाइम पे तो एक ही इन्वायरमेंट चल रहा होगा। लॉगिन के भी हेड पे काफी क्यू का टोकन मिलेगा, वो क्यू का टोकन ही एक्सेस टोकन आ वो जैसे ही लॉगिन की API कॉल करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, वही कह रहा हूँ।
हाँ तो टोकन हमारे क्योंकि पास मिलेगा, अगर मैं दोबारा इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो हाँ, फिर हाँ। मुझे लॉगिन की पी बार बार लॉगिन की एक हाँ। अगर एक दिन का टोकन है मेरे पास, एक दिन की एक्सपायरी डेट है, तो मैं फिर भी दोबारा उस टोकन की हाँ, जानी पड़ेगी। जानी पड़ेगी। सही है। सही हो गया। और इसमें जो दूसरी कॉल है, इसके हेडर में हमने ऐड कर दिया अपना एक्सेस टोकन। इसको कॉल करेंगे तो ये हमें नॉर्मली जिस तरह बिहेव करता है उस तरह से लेके आएगा। सही हो गया। ये तो हो गया कि हम वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक वेरिएबल्स और दूसरा ग्लोबल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट था हमारे पास? अच्छा, शेयरिंग कलेक्शंस। उससे पहले कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अगर टोकन एक्सपायर हो गया हाँ, उस केस में क्या होगा? अनऑथराइज एपीआई का फिर एक्सपायर आप हो दोबारा गया। उसकी कॉल पे तो टोकन गेट करके दोबारा उसको भेज दो। हाँ, 4-1 आ रहा होगा। मतलब दोबारा टोकन गेट करके तो हमें दोबारा लॉगिन की दोबारा कॉल दोबारा भेजनी इसको है। भेजनी पड़ेगी आपको इसमें। लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं कि आपको एक जगह पे दोबारा लॉगिन करके दोबारा से वही टोकन कॉपी करके फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भेजना है। जस्ट एक लॉगिन की कॉल दोबारा हिट कर दो, सेंड कर दो, सेकंड इसको कॉल कर दो। अगर आपके पास टेस्ट केसेस हैं तो फिर वो सारा कुछ तो नीचे वो वन रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। नेक्स्ट हम टेस्ट के ऊपर आते हैं कि टेस्ट क्या चीज़ होती हैं। हमारे पास रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, हम रिस्पांस को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, एक तो ये, दूसरा उस रिस्पांस को बेस पे कुछ टेस्ट भी लिखना चाह रहे हैं। जैसे ये एक टेस्ट लिखा हुआ है मैंने कि अगर रिस्पांस को 200 आता है तो वो ये मेरा टेस्ट पास होगा। ठीक है, ये टेस्ट कीवर्ड है और ये मैंने उसको टाइटल दिया और ये मेरी वो लॉजिक है जिसकी बेस पे टेस्ट होगा। अगर साइड पर स्निपेट्स में देखें तो ऑलरेडी कई टेस्ट केसेस इन्होंने एज अ सैम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम डिबग करते हैं कंसोल के अंदर, उसी तरह की डिबगिंग है। किसी भी कंडीशन की बेस पे अगर फॉल्स रिटर्न कराएंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा हमारा। सही है। उसी तरह से जैसे आपसे छोटी सी डिस्कशन की थी सेशंस के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अहमद बिलाल ने एक मेरे साथ शेयर किया था, एक फ्रेमवर्क था जावा का, जो कि हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये है जी rest-assured.io। इसको थोड़ा सा जो मैंने देखा है वो सेम यही काम करता है, लेकिन ये चीज़ हम कोड करते हैं, उस कंपाइल होती है और फिर रन होती है। तो उसको मैं कंपेयर कर रहा था कि वो कोड लिखने की बजाय वही चीज़ अगर हम यहाँ पर लिख दें तो इक्वल है बिल्कुल। हम वो कोड फिर यानी कि वो कोड लिखना और कंपाइल करना, रन करना, जस्ट एक दफ़ा लिख दिया हमने, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और हमारा कोड चल जाएगा। इसी चीज़ को हम जो है वो अपने मेनू के साथ और हाँ के साथ हाँ, वो नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें ये APIs ऐड करते हैं तो ये एक कलेक्शन बन जाती है और ये कलेक्शन आराम से शेयर भी हो जाती है। सिंपली एक लिंक बनता है और अपनी टीम के साथ शेयर कर देते हैं। वो तो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि कलेक्शन को अपडेट करना लाजमी है। हाँ। आपको अगर एक दफ़ा एक लिंक बना है और वही लिंक दोबारा सेंड करोगे तो अपडेटेड जो इसने मतलब उस्मान ने किसी चीज़ पे काम किया है और मैंने उसको कट किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम तो वो पुरानी जो उसकी कलेक्शन है वो सारी आ रही, उसके बाद अगर उसने कोई चीज़ चेंज की है तो वो इस कलेक्शन में अपडेट नहीं होती, आपको वो डिलीट करके दोबारा अपडेट करना है। वो आपको हमें दोबारा शेयर करके लिंक्स सेंड करता है, हम लिंक को क्लिक करते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं। नहीं करता है यहाँ पे कभी कभी तो इशू आ इशू आते हैं। वैसे फीचर है इसका। फ्रीक्वेंटली हो क्योंकि आई रिमेंबर उस्मान हाँ जी। सर ने शेयर करते थे। हाँ जी। आपके वर्जन्स में कुछ इश्यूज हैं कि आप यही लिंक दोबारा अपडेट करोगे, यही लिंक दोबारा क्रिएट हो जाएगा और आप शेयर करोगे उसके पास कलेक्शन की पूरी बेहतर ये कि डिलीट करते पहले डिलीट करके दोबारा एडिट करता है। अच्छा जी, ये नॉर्मल वे कलेक्शन शेयर करने का। नेक्स्ट आते हैं हम रनर के ऊपर। ये तो हो गया कि जी एक डेवलपर ने API बनाई है, उसने टेस्ट कर ली, डेवलपर के लिए ओके है, लेकिन इसका नेक्स्ट क्या है, मतलब कि QA ये काम बार बार तो नहीं करेगा ना। QA क्या करेगा, रनर के ऊपर जाएगा।
ठीक है, रनर का एक नया इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। और ये तो प्रीवियसली जो रन हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। वो क्या करेगा कि मैंने ये कलेक्शन रन करनी है, सही है। एनवायरनमेंट मैंने उसको फॉर एग्जांपल ये वाला देना है, कितनी दफ़ा रन हो, एक दफ़ा मैं कहता हूँ रन हो, कोई डिले नहीं चाहिए। और डाटा मैंने ऑलरेडी दिया है, मैं डाटा फाइल से नहीं उठा रहा, डाटा फाइल से भी उठा सकते हैं। हाँ जेसन फॉर्मेट में, और ये मैंने यहाँ रन कर दिया, ठीक हो गया। और ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है इस तरह से। उस्मान, जिस तरह से आपने भी किया है, इसमें मुझे टाइम भी बता दिया और आपने उससे पहले दिखाया कि उसमें आइट्रेशन कितनी लेनी है वो भी पूछा है। फिर तो हम अपनी कॉल्स का लोड भी रनर को यूज़ करते हुए उस पर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। उसमें एक चीज़ मैं भूल गया, ग्राफ्स भी देते हैं, सिर्फ ये टाइम ही देगा? ये टाइम देगा। एक चीज़ मुझे एक और याद आई है, मॉनिटर्स की, उसमें ग्राफ्स आ जाते हैं हमारे पास, लिस्टनर्स आप ऐड कर रहे हैं। लिस्टनर्स ऐड कर देते इसमें जो आपने कहा कि जेसन का डाटा होगा, डाटा मीन्स आपके वो बॉडी का डाटा है। हाँ। हमें एक के लिए हमें पैरम्स चाहिए गेट की कार के लिए, दूसरे के लिए बॉडी चाहिए, उसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें जो आप कह रहे हैं फाइल से हम डाटा उठाएंगे, उसको कैसे हम ये बताएंगे कि ये फर्स्ट कॉल के लिए डाटा है और ये सेकंड के लिए? यार इस पे कोई सर्च है आप? इस पे मैंने डाटा को एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने पहले इसलिए वो सर्च है आपकी। आपको उसमें वो यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स बताने पड़ेंगे, कैसे वो बताएं? प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना फिर। हर एक को जो है ना एक ब्लॉक ऑफ डाटा जो एक रिक्वेस्ट के लिए चाहिए, दूसरा जो चाहिए। यार मैं ना एक चले रहने दो इसको, मैं ये डाटा फाइल क्या करती है? ये डाटा फाइल ये है कि जो एपीआई कॉल करने से पहले जो हमने डाटा दिया है ना बॉडी के अंदर, जहाँ पे कहीं भी यूआरएल में, वो डाटा हम लोग एक फाइल में लिख दें और उसको फाइल प्रोवाइड कर दें। डेटा टेबल पे औखा काम है जो मैंने ये किया। इनकी असाइनमेंट दे दी। कलेक्शन भी बना के दिखा रहे हैं, मैंने बताया। अच्छा मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गए जिस तरह से नॉर्मली स्टेटस। अब ये स्टेटस क्यों आ रहे हैं पास पास जो लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि हमने उसके अंदर टेस्ट लिखे हुए हैं। इसके अंदर टेस्ट नहीं लिखा तो नो टेस्ट आ रहा है हमारे साथ। सही है, टेस्ट लिखेंगे तो वो जितने टेस्ट होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट जितने पास होंगे यहाँ आ जाएंगे और दूसरे यहाँ पे आ जाएंगे। एपी में हाँ एपीआई में वो जो टेस्ट लिखे हुए हैं हमने। डिले हैंडलिंग इसमें हो सकती है। और वो शुरू में ही लिखा हुआ नहीं यहाँ कितना डिले डालना है एपीआई के कॉल में। तो आपका अगर एक रिक्वेस्ट का रिस्पांस दूसरी रिक्वेस्ट के हाँ। अगर जरूरत है फिर डिले डाल देते हैं। फिर डिले डाल देते हैं। डिले डालते हैं। वो Test वैसे तो फिर भी नहीं होगा। वो वैसे वर्कफ्लो से भी मैनेज हो जाता है। वो हम देखते हैं कि वर्कफ्लोज क्या करते हैं। हाँ हायरार्कीज। ये कलेक्शंस का होता है। अच्छा कलेक्शन कैसे बनाते हैं? कलेक्शन बनाते हैं जी ऐसे नहीं, और यहाँ पे कलेक्शन बस कोई भी नेम दे दें और डिस्क्रिप्शन ऐड करें और क्रिएट कर दें। और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट टाइम हम जब यहाँ पे ऐड करें ना कोई और सेव करेंगे तो कलेक्शन बता देंगे कि किस कलेक्शन में इसको सेव करना है। हाँ ये भी है ना। हाँ जी। अच्छा ये आपने बताया रनर का तो आपने बता दिया, लेकिन कलेक्शंस का आपने नहीं बताया कि सारे कैसे चलेंगे, हमारी एक पूरी कलेक्शन कैसे रन होगी। तो ये क्या रन करके दिखाया? वो रनर था, आपने पहले क्या कलेक्शन और है रनर और है। कलेक्शन में हम सीधा पहली वाली चलाएगा, दूसरी तीसरी चौथी रनर में हम मेन ऑब्जेक्ट की कुछ कर सकते हैं कि पहली कौन सी कॉल आई। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या रिकॉर्डिंग में अच्छा वो वर्क फ्लो में होता है कि हम रनर सीधा चलता है, मतलब ऊपर से नीचे वाली कॉल। अच्छा मैंने कहा जिस कॉल को पकड़ के ऊपर कर देंगे ना वो पहले चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, तीसरी चलेगी। किस में ये मैं बताता हूँ। ये ठीक है रनर उसके बाद ये देखा, इसको उठा के ऊपर कर दो हाँ हाँ और ये पहले चलेगी, फिर इस सीक्वेंस से चलेंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब कलेक्शंस आप रनर के थ्रू चला रहे हैं। हाँ रनर के दूसरा। सही है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ वो तो एक एक 1 by 1 चल रही होती है।
किया जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास कि हम वर्क फ्लो कैसे बना सकते हैं। सही है, वर्क फ्लो के लिए हमारे पास एक मेथड होता है नेक्स्ट रिक्वेस्ट का। अगर हमने नेक्स्ट रिक्वेस्ट लिखी हुई है ना, तो वर्क फ्लो हमारा फिर इसको फॉलो करेगा, सिक्वेंशली नहीं चलेगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास ये लास्ट रिक्वेस्ट है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी के नाम से। और मैं इसको कर देता हूँ पहले मैं कहता हूँ लॉगिन की ही चले और नेक्स्ट कॉल मेरी ये वाली चले। ठीक है, और मैं जाता हूँ इसके बाद इसको सेव करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये पहले वो चली है, उसके अंदर से हमने ये वर्कफ्लो कॉल किया होता तो ये कॉल हुआ। तो इसका मतलब है बाकी कुछ नहीं लॉगिन चलेगा। अगर फेल हो गया वहाँ पे जस्ट उसको रिक्वेस्ट को फेल करना है, यूजर नेम उसका चेंज कर दें। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं। हाँ मैं तो शॉक कर देंगे। नहीं, अभी इसने बाकी फ्लो बाकी कोई भी नहीं चलाएगा उसके अंदर से कलेक्शंस के अंदर। ये तो देखो बाकी कोई भी नहीं चलाएगा अगर हमने इस तरह दिया। हाँ, इस तरह से अगर तो हमने वर्कफ्लो डिफाइन किया तो जो जो डिफाइन किए वो तो चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। और ये तो मेरे ख्याल में लास्ट वाला था हमारी इस कलेक्शन में। अगर लास्ट से पहले वाला सेकंड लास्ट हो कोई तो क्या भी हो- लास्ट चलेगा? नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, जो उसके फ्लो में दिया होगा वो बस next वही चलेगा। चलेंगे, उसके अलावा वो नहीं कलेक्शन में चल। ठीक है। अच्छा, लॉगिन लॉगिन में यूजर नेम चेंज करके देखो। ठीक हो गया, यानी कि पहले ही फेल हो गया, दूसरा चला गया। क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है यानी वैसे ही मैंने फेल करके अभी तक नहीं चेक किया था। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है, अभी तक इन्वायरमेंट्स हुए हैं हमारे पास, कलेक्शंस हुई हैं, डिबग चेक करते हैं, डिबग क्या चीज़ है। अच्छा जी, डिबग करने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। पोस्टमैन के 2 वर्जन आ रहे हैं, एक एज अ एक्सटेंशन आ रही है और एक एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ रही है। दोनों के डिफरेंट तरीके हैं। कलेक्शन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो तो नॉर्मली हमें देगी, उसमें उन्होंने वो ऑप्शन दी हुई है व्यू की, और जो कि हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र में, उसके लिए दूसरा तरीका है। अच्छा, ये है, डेस्कटॉप वर्जन में तो साइट पे वो मेन्यू जो आता है उसमें भी है। हाँ उसमें है, डेस्कटॉप में उसी में है। ये देखिए, डेस्कटॉप में ना वो कह रहा है कि व्यू के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है शो डेव टूल्स की, और जैसे ही करेंगे तो कंसोल ओपन हो जाएगी हमारे पास।
लेकिन जो एक्सटेंशन है उसमें आपने क्या करना है सबसे पहले कि फ्लैग जाके पहले सेट करना है, क्योंकि नॉर्मली वो डिबग करने नहीं देगा। फ्लैग इनेबल करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट क्लिक की ऑप्शन आ जाती है इसके अंदर, ऐसे करके अब इंस्पेक्ट आ रहा है हमारे पास, सही है। इंस्पेक्ट करेंगे और ये हमारे पास एक कंसोल ओपन कर देता है, इस तरह से नॉर्मल क्रोम का कंसोल है ये वैसे ओपन नहीं करता? वैसे ओपन नहीं करता। क्यों? आ, जावास्क्रिप्ट में बना होगा तो ये ओपन करना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में बना होगा ये, फिर भी नहीं, क्योंकि क्रोम की एक्सटेंशन है तो क्रोम का जो डिबगर है हमारे पास जो वो हमारे पास यहाँ पे लिंक हो जाएगा। वो सेट करें जब हम। हाँ वो सेट हो। और इसमें अगर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये डिबगर लिखा हुआ है ना, सेंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास डिबगर आ जाता है ऐसे, जिस तरह नॉर्मल हम ब्राउज़र में डिबगिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो स्टेप बाय स्टेप आप ट्रेड करते जाएं, जो भी आपने मैनिपुलेट करना है वो नाम इजीली हो सकता है। उस्मान भाई अगर वो जो आप कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या सेट करना पड़ेगा, वो ना भी करें तो मुझे लगता है ये फिर भी ओपन होगा। नहीं होता। इंस्पेक्ट एलिमेंट क्यों नहीं होगा? इंस्पेक्ट एलिमेंट की इंस्पेक्ट एलिमेंट की ऑप्शन ही नहीं आती। सर जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं ना आपकी क्रोम की, वो जावास्क्रिप्ट की होती हैं, और जितनी मर्जी है आपने अपना हैंगआउट के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें वो ओपन ला देता है, ये भी करेगा। नहीं तो फिर हम डायरेक्ट इसके अंदर डिबगर जिस तरह हम इसके अंदर हाँ वैसे करके दिखाएं। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहा था कि ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे जाके सेट करनी है, जो कि मैंने सेट की थी जाके। ये मैंने ऑप्शन सेट की थी, इनेबल की थी। ये आ रहा है डिबगिंग फॉर पैक्ड एप्स, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होती है। ये जैसे ही इनेबल करेंगे तो राइट क्लिक हमारे पास ने उसमें इंस्पेक्ट की ऑप्शन आ रही है। वो नहीं आ रही होगी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, इनेबल करोगे तो आने लग पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिबगिंग जो जितने भी टेस्ट केसेस लिखे हैं या डाटा मैनिपुलेट करना है वो यहाँ पे हम कर लेंगे। रन नॉर्मली करें यहाँ पे, जैसे रन करते हैं। अगर यहाँ पे डिबगर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर हमारा डिबगर लिखा हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा। इंस्पेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद सेंड करेंगे और डिबगर यहाँ पे आ जाएगा। बस इंस्पेक्ट करना। अच्छा जी, यहाँ तक की कोई क्वेश्चन है किसी का? डिबगिंग सिर्फ टेस्ट केसेस की होगी? हाँ, रिस्पांस के अंदर डिबगिंग होगी। रिस्पांस टेस्ट केसेस नहीं, बेसिकली रिस्पांस के टॉप पे आप लोग डिबगर लिखे हैं, वो जो कुछ लिखा हो डिबग हो सकता है हमारा पास। सही है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? देखिए रनर, डिबगर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बिल्डिंग वर्कफ्लो भी देख लिया है। बस जिस नाम से हमने वहाँ पे बनाया होता है ना, यहाँ पे कॉल बताइए, ये नाम दे देना है वर्कफ्लो वाले मेथड में, तो नेक्स्ट वो वाला चलेगा फिर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक पोस्टमैन का मेथड है। ठीक है, हमने क्या करना है कि लॉगिन के बाद हम चाहते हैं कि ये वाली API कॉल हो, जो कि अंदर है कहीं पे किसी भी नंबर पे है। पहले लॉगिन की कॉल हो, फिर ये वाली कॉल हो, तो हम उसका नाम जो भी है वो उठा के यहाँ पे दे देंगे। हाँ, इसका नाम ये इसी नाम से है ना। रजिस्टर यूज़र करेंगे यहाँ देंगे तो ये वाली कॉल हो जाएगी अगली। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 बाय 1 कॉल होती है ना, हम चाहते हैं कि पहले ये वाली कॉल हो, फिर ये वाली कॉल हो, फिर ये वाली कॉल हो, तो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे कि नेक्स्ट कौन सी कॉल हो। सिंपल यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे। वहाँ पे कलेक्शन में फोल्डर्स भी बन जाते होंगे? हाँ जी, बोलिए। उस फोल्डर में अगर हमें किसी को लोकेट करना है किसी और को, तो कैसे होगा? वो फिर फोल्डर स्कोप होता है, राइट, फोल्डर के लेवल पे जाते हैं। जहाँ पे रनर के अंदर हम सेलेक्ट कर रहे थे ना, वहाँ पे फोल्डर के अंदर भी चले जाते हैं, पर फोल्डर भी वो वाला नाम होता है। ठीक है, वो उधर स्ट्रक्चर वही वाला दे देते हैं उधर जो आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी,
कमांड लाइन इंटीग्रेशन वाले मॉनिटर्स देख लेते हैं, मॉनिटर क्या चीज़ है, वो जो उमैर भाई कह रहे थे। हम कहते हैं कि यार अब हम ठीक है एक कलेक्शन बना ली हमने, तो हम बटन भी क्यों क्लिक करें, हमने बटन भी क्लिक नहीं करना। क्या चाहते हो इतनी चीज़ें ना बताएं, ये पता चल गया ना इनको लर्निंग वालों को इन्होंने कहना ये रोल भी खत्म करो। अच्छा जी, नहीं डेवलपर खुद कर लेंगे सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है मॉनिटर कलेक्शन की, ठीक है। रिकॉर्डिंग डिस्कार्ड कर दो। अब तू भी आ गया रिकॉर्डिंग में। या तुम्हारी बात थोड़ी आपसे कोई विचार है? सही बात, मैं इसलिए पीछे बैठता हूँ यार बाकी सेशन में। ये अच्छा जी, ये कोई हमने मॉनिटर बनाया है, सही है। हम कहते हैं कि आवरली चलाना है कि पर मिनट चलाना है, हम कहते हैं आवरली चलाना है इसको, और एवरी आवर चलाना है, ठीक है। और मॉनिटर ऐड कर देते हैं, किधर गए हैं, हो रहा है या प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग नंबर अभी तो एलसीडी आ गई। आइडियली स्पीकिंग उस्मान भी हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे रिलाई कर नहीं सकते। जब आप टेस्टिंग रियल टाइम पे कर रहे हो तो ये कलेक्शंस टू सम एक्सटेंट आपके हेल्प करेंगी। आपको क्या कहते हैं सेट सॉर्ट ऑफ, आप अगर हम सिंपल एग्जांपल ले, अभी जो डोर की एग्जांपल ले लूँ या माउंटिंग एग्जांपल ले लूँ, जहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रोजेक्ट्स हो, वो सारी चीज़ें लिखी गई थी, डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा होता था, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और आपको कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है डेटा रिटर्न हो रहा होता है। अगर आपको याद हो लीगल सब लीगल को जो कॉम्प्लेक्स किस्म के पूछते हैं, तो एक टू सम एक्सटेंट यू कैन रिलाई ऑन दी सॉर्ट ऑफ टेस्ट्स, और ये जो आपकी ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट आपकी वो प्रोसेस को इम्प्रूव कर रही होती है, लेकिन ये है कि इसमें जो आपकी अपनी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत है। इस तरह की जो ये है कि आप नहीं अगर इसको कंपेयर करेंगे अपने वो आपने जो बताया था फ्रेमवर्क, उससे तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो वही है, उधर भी आपने कोड लिखना है। कुछ लिमिटेशंस हैं, ये यूआई की लिमिटेशंस है, आप उसको कंपेयर करें सीएलआई के साथ, ठीक है। उसको कंपेयर हम करेंगे तो सीएलआई के साथ करेंगे, जहाँ पे हमने ऑटोमेशन के लिए कमांड देनी है और उसने सारी कमांड रन करने हैं, सही है। ये सिर्फ यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने यूज़र को क्या क्या दिखाना है या यूज़र को फैसिलिटेट करना है। वो अगर ऑटोमेशन में आएंगे तो वो तो उसके साथ कंपेयर करेंगे हम उसको, तो वो तो हमें पता है कि वो कितनी पावरफुल चीज़ होती है। जावा के प्रोजेक्ट में ना तारीफ जावा के अगेन आप वो चीज़ है, लेकिन ये है कि सेट ऑफ डाटा और वो सारी चीज़ें जो है, क्योंकि आप चलिए उस इस डिस्कशन को बाद में आइडियल सिचुएशंस में तो ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये तो ये है कि आप अभी फर्स्ट टाइम करेंगे तो जाहिर बात है नेक्स्ट टाइम आपके मैनेजेबल। आइडियल सिचुएशंस में ये सब बहुत अच्छा है। सिचुएशन का आइडिया कॉम्प्लेक्स बना लो। सिनेरियोस ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। जैसे जैसे आपको बार-बार जिसमें डाटा चेंज करना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट कॉल्स आपको देखनी पड़ रही हैं, यूज़र इनपुट इन्वॉल्व है। लेकिन उसमें भी तो हम ये नहीं यूज़ करते, हम आपको- सिंपल लेके चलते हैं, डाटा तब भी चेंज हो रहा आपको है। बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। ये ऑर्गेनाइज्ड वे है मेरे ख्याल में, तो ये फिर भी सही है। फायदा है, वो फायदा है, लेकिन ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक वे में आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको फायदा नहीं। नहीं देखें, अगर तो हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, नॉट सर्टेनली टॉकिंग अबाउट हाँ, इसको अगर हम कंपेयर करके बात करें कि वैसी बात करें, जनरली वो तो जनरली तो हर फ्रेमवर्क में फिर यही इशू है। हर फ्रेमवर्क के लिए डाटा चेंज हो सकता है, हर फ्रेमवर्क के लिए एपीआई चेंज हो सकती हैं। कितने परसेंट रिलाई कर सकते हैं आप नहीं यहाँ पे मेक श्योर कि आपकी क्या कहते हैं जो वो नंबर ऑफ इश्यूज एंड डिफेक्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं और आपको नहीं, अगर रिलाई की बात आएगी ना तो फिर हमें कंपेयर करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 60% रिलाई कर सकता हूँ इस पे, और एक और फ्रेमवर्क है उस पर मैं 80% रिलाई कर सकता हूँ। हम कंपैरिजन में तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि बेसिकली ये टूल एपीआई की कॉल्स को मॉनिटर और उनके साथ खेलने के लिए, नॉट फॉर द फ्रंट एंड। और जैसे को फ्रंट एंड आपको वो खुद मैन्युअली जाके क्लिक करके इसको डाटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा।
यहाँ पे जस्ट आपने देखना है यार मेरी कॉल बनी हुई है बैकएंड की, फ्रंट एंड पे डाटा नहीं आ रहा, देखें तो सिर्फ बैकएंड पे क्या आ रहा है। तो आपके पास एक पूरा सिनेरियो बना होगा, आपको डिफरेंट कॉल्स को जाके बार बार मैनिपुलेट नहीं करना। वेब एपीआई या बैकएंड को आपने जस्ट एक क्लिक से सारी रिक्वेस्ट को मॉनिटर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ये भी आप आइडिया लगा सकते हो अगर मैं ये यूज़र ने पासवर्ड दिया तो इसके अगेंस्ट ये पूरे सिनेरियोस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ऑर्गेनाइज्ड है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैकएंड। बैकएंड जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे यूज़र इनपुट की बात आती है ये फेल हो जाएगा। और बिलाल को हम कार्ड देंगे ये जब वीडियो देंगे ना और वो जो जब यूज़र इनपुट की बात आएगी तो हर फ्रेमवर्क फेल हो जाएगा, खाली ये फेल नहीं होगा। ये तो ये है कि एक नई एक चीज़ थी जो कि हमने एक्सप्लोर नहीं की थी, मैंने रिसेंटली देखी, मैंने कहा शेयर करता हूँ। तो हम इसको American syntax वाला जो है वो चल रहा है, बस उसके अलावा तो मैंने नहीं को देखा। लेके टेस्टिंग रोल उधर रिलाई कर रहा हूं, तो मैं खुद काम कर रहा हूं, लेकिन आई जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सपेक्टिव के हम ये जो रनर की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये बार-बार करना होगा तो एक ही तो ना आते क्योंकि आपके सेट ऑफ पैरामीटर सेट ऑफ इनपुट्स पास दफा नहीं हद तक हम मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो गए थे। तो संज्ञा ने एक बात की थी कि जो आपके बहुत ओवर मैच्योर्ड किस्म के टेस्ट केसेस हैं आप जस्ट उनको रन कराएंगे। कभी-कभी कलेक्शंस पे अपडेट उस तरह से लेकिन जिस तरह हम स्टेट्स में काम कर रहे होते हैं और प्रोटोटाइपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नई एपीआईज आ रही थी, वो तो उनको रन टाइम पे आप बैकएंड को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैच्योर टेस्ट केसेस को आप शेड्यूल कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, मॉनिटर्स क्या है कि मैंने कोई तकरीबन 1 बजे के करीब एक मॉनिटर बनाया था और मैंने कहा था हर 5 मिनट बाद ही इसको चलना है। तो इस तरह से ये जो है मॉनिटर जो है ये रन होता है। वही चार कॉलें हैं जो कि हर 5 मिनट बाद चल रही हैं कलेक्शंस के अंदर जो हाँ, उस कलेक्शन के अंदर जो पड़ी हुई हैं, और ये उस टाइम से ओपन है और ये खुद ही रन हो रहा है हर 5 मिनट बाद, और हमें बता रहा है कि सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं। अच्छा, ये फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे पास लोकल आईपी है और ये चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है, तो इसको ये आईपी नहीं मिल रही। अगर इधर क्यू या डी का यूआरएल होता तो ये इसको आईपी मिल जाती। अभी कुछ आपने बनाया है तो लोकल उसका क्या बनाया? हाँ, वो बना नहीं था, दोबारा ट्राई करते हैं। पता नहीं इंटरनेट का इशू था या क्या इशू था। इसको मैं कहता हूँ टेस्ट मॉनिटर एवरी आवर। Created successfully. नीचे टेस्ट नहीं आ गई किधर? नीचे रिक्वेस्ट उसकी कलेक्शन आ रही है। अच्छी बात नहीं है। ये मॉनिटर्स आ रही हैं सारी। एक पहले ऐड हुआ था और एक जो अभी टेस्ट ऐड हुआ है, तो किसी को भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा इसको। ये ऑन ये टैब में ओपन कर देगा। ये पुराने वाला चल रहा है और ये नया वाला मॉनिटर है। ठीक है, क्योंकि अभी क्रिएट हुआ है तो अभी तक कोई play नहीं हुआ, कोई शायद पिंग नहीं हुई। ऊपर से प्ले तो प्ले कर प्ले एडिट सही है। प्ले हो गया। वो इसलिए फेल हुआ ना क्योंकि हमें मैंने लोकल होस्ट दिया हुआ है, लोकल होस्ट पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो हमने ये जो बनाई थी ये तो लोकल पे बनाई। हाँ, लोकली तो टेस्ट हो सकती है लेकिन लाइव मॉनिटर सिर्फ मेरे ख्याल में वो उस पे मॉनिटर क्योंकि लाइव है तो इसको लाइव यूआरएल चाहिए कोई, तो जब वो लाइव यूआरएल देंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक हो गया।
यार यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? चीज़ें आपने वो बताई जो हमें नहीं आती थी। नहीं आती होती कुछ भी नहीं है, ये बस हमने देखा नहीं है हाँ, कोड। ये अच्छी चीज़ है। मैंने कलेक्शन देखी हुई थी, बाकी चीज़ें नहीं थी। और ये इस सिस्टम ऑपरेटेड है, ये टेस्टिंग में जो पोस्ट में है ये ऑपरेटेड वाला, जिसमें हमें टिकटेज में जाना पड़ता है। सो भी यूज़ करते हैं आप, ये रेस्ट शो यूज़ करते हैं, वो उसमें आपको वो इवन अगर configuration code- जेमीटर यूज़ करते हैं तो बंदा देख के डर जाता है तो एकदम। बहुत इस्तेमाल टूल है। हालांकि बहुत पावरफुल टूल है वो। बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, लेकिन उसके लिए आपको क्या कहते हैं एनालिटिक्स का सारा पता होना वो थीम भी ना अपडेट नहीं की ना, डरा देती है ये कि अजीब सी है वो। सॉरी किसी ने मुझे रेफर किया ना जी अच्छा, डिबगिंग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने टेस्ट के अंदर ना यहाँ पे डिबगर लिखना है, सही है। और उसके बाद क्या करना है कि पहले राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेना है ताकि डिबगर ओपन हो जाए। इसके बाद जब हम कॉल भेजेंगे तो यहाँ डिबगर में आ जाएगी, ठीक, तो हम इसको डिबग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले वो सेटिंग करनी है डिबगर नहीं पता है। इनेबल करने के लिए। डेस्कटॉप पे ऑप्शन आ रही होती है, पहले से ऑप्शन आ रही होती है इंस्पेक्ट की। मैं ना इमरान भाई को लिंक्स भी दे दूंगा, जो लिंक्स मैंने यूज़ किए थे उसके अंदर डिटेल दी हुई है सारी। डेस्कटॉप से क्या हो रहा इसकी डेस्कटॉप ऐप पोस्टमैन की, है? ये अच्छा ये तो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन। वन आप क्या रिकमेंड करोगे, डेस्कटॉप या एक्सटेंशन? डेस्कटॉप ये जो है ना ये डेप्रिकेटेड हो गई है, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्रोम एप्स आर बीइंग डेप्रिकेटेड डाउनलोड। मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, ये डाउनलोड कर लेना चाहिए। अच्छा, वर्जन में कुछ ना कुछ चीज नहीं आता है इसलिए। अच्छा, लास्ट चीज़ है कि अब इसका CLI देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। हम लोगों ने क्या करना है कि एक कलेक्शन पड़ी हुई है, सेट ऑफ एनवायरनमेंट भी पड़ा हुआ है, दोनों जेसन फाइल में पड़े हुए हैं। हम क्या करें कि अपने बिल्ड सर्वर में जाके स्क्रिप्ट लिख दें कि बिल्ड होने के बाद ये सारे टेस्ट रन करें, रिपोर्ट बनाएं, रिपोर्ट मुझे ईमेल हो जाए या फिर उन टेस्ट की बेस पे मैं डिसाइड करूं कि टेस्ट ये डिप्लॉय करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल हम लोग करते होते थे BDD के लिए हम लोग करते होते थे, वो काम ये APIs के लिए कर सकते हैं। वो देख लेते हैं वो कैसे करना है। इसमें रेस्ट एश्योर्ड में मेन डिफरेंस ये है कि ये BDD को ऐसे सपोर्ट नहीं करता। रेस्ट एश्योर्ड जो है वो लाइब्रेरी जो BDD भी सपोर्ट कर रही थी और उसमें जनरेटर जो है वो काफ़ी फास्ट है। इसमें मेरे ख्याल में पर क्लास आप एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोडिंग या डेटा ड्रिवन जो आपकी टेस्टिंग है यूजिंग पोस्टमैन, जहाँ पे कंस्ट्रेंट है उसका कि लिमिटेड है। नहीं, लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, आप हर कॉल में हर कॉल को डेटा हाँ, ड्रिवन कर सकते हैं। terrorism कर सकते हैं, लेकिन वो फिर वो लिखना पड़ेगा हमें तो डाटा। मेन डिफरेंस है वो ये कि वहाँ पे वो आप कहते हैं BDD या कुछ चीज़ों को लेके चल सकते हैं, लेकिन पोस्टमैन से वो मेरे ख्याल में UI ऑटोमेशन भी करता होता है। नहीं UI नहीं, API लेवल पे अगर आपने अपने स्टोरी API लेवल पे BDD कैसे होती है? जो उसका आपने लिखा है ना गिवन व्हेन वो आप अपनी उसको कंडीशनल टेस्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं आप। मैंने प्रैक्टिकली किया नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी पढ़ा था। मैं देखना कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि मुझे तो ज़मीन ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस किया तो मैं आर्टिकल शेयर करूँगा। अच्छा, वो जो गिरकिन सिंटैक्स है वो असल में वो जो गिवन वाला मुझे तो नहीं उसका आइडिया, लेकिन हमारे पास जो रिस्पांस आ गया है वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की तरह सारी कंडीशन हम लगा सकते हैं। गिवन वगैरह बेशक ना करें, लेकिन टेस्ट लिख लें या फिर उसको मैनिपुलेट कर लें, पूरा कंट्रोल है हमारे पास। कोई आपके पास एक एरे आई है, आप कहते हो कि एरे के 10th आइटम में इतने इंडेक्स के ऊपर अगर दिया जाए, आपको JS के साथ खेलना पड़ता है। JS के साथ खेलना पड़ता वहाँ पे आप क्या कहते हैं जावा लैंग्वेज वो फिर हमारे ऊपर है कि हम जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स टेस्ट लिख लें यहाँ पे आके।
अच्छा, जो पोस्टमैन का CLI वर्जन है उसको ये न्यूमैन कहते हैं। कमांड इंटीग्रेशन विद न्यूमैन। इसके लिए करना क्या क्या कुछ है कि बस एक पैकेज इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल न्यूमैन, तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा ये। और इसकी कलेक्शन कैसे रन करते हैं, न्यूमैन करके रन, और कलेक्शन जो है वो दे देते हैं। वो मैं बता देता हूँ। कलेक्शन एक्सपोर्ट हो जाता है और जेसन ईमेल। अब अगर हम देखें तो ये कलेक्शन है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे तो .json बन जाएगी हमारे पास। और क्योंकि हमने यहाँ इन्वायरमेंट यूज़ किया हुआ है, तो इन्वायरमेंट यूज़ किया है, इसके लिए हम लोगों को इन्वायरमेंट भी एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट भी कमांड लाइन में देंगे, इस इन्वायरमेंट के लिए ये कलेक्शन चलानी है। तो वो कैसे करते हैं, वो आप यहाँ पे जाएंगे इन्वायरमेंट्स में, और ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, और ये .json फाइल डाउनलोड कर देगा। और मैंने ये दोनों जो हैं उठा के एक फ़ोल्डर में डाउनलोड की हुई है। ये कलेक्शन फ़ाइल है और ये इन्वायरमेंट फ़ाइल है, ठीक है। और मैंने न्यूमैन भी इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने टेस्ट भी रन किए हैं। अब इस कमांड को बस एक दफ़ा देख लेते हैं। कमांड क्या कहती है कि न्यूमैन रन, नेक्स्ट पैरामीटर हमारी कलेक्शन होगी, -e फॉर इन्वायरमेंट का जेसन देना है और इसको हिट कर देना है। बेसिकली सिंपल ये वाली कॉल जो है हम वहाँ पे बिल्ड सर्वर में देंगे जाके, ठीक है। ये 1 बाय 1 चारों रन की इसने, ये एक रिपोर्ट बना दी और सिंपल उसने रन कर दिया। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस भी होती हैं कि ईमेल करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप्स हैं कि ईमेल करानी है, उसको मैनिपुलेट करा के टेस्ट पास चेक करने हैं, क्या करना है। अच्छा, हमने अभी तक यहाँ तक कमांड चलाई है, सही है। न्यूमैन रन, कलेक्शन जेसन और इन्वायरमेंट जेसन। नेक्स्ट ऑप्शंस की लिस्ट हमारे पास पूरी पड़ी हुई है। अब ये जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना नई चीज़ें पता चलेंगी। इससे आगे जो है मैंने भी इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं, डाटा कैसे देना है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करवानी है, ये पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। फाइल अपलोड कैसे करनी है, और भी बहुत कुछ है। इनके एक बेसिक सा टच आज हमने दे दिया है। कलेक्शंस, इन्वायरमेंट्स, डिबगिंग, वर्कफ्लो, रनर, मॉनिटर, CLI, न्यूमैन CLI। कोई क्वेश्चन होगा? हाँ, और अभी और भी कई चीज़ें हैं, वो मैंने टाइम भी नहीं मिला और देखी भी नहीं है, और आती भी नहीं। कलेक्शन में क्वेश्चन रिपीट करो। कलेक्शन में फोल्डर्स बनते हैं, फोल्डर्स की हायरार्की होती है, आपने अगर पास ऑन करना है तो कैसे करेंगे? शेयर कर दो। उसको देख लेते हैं। वैसे चेक करने वाली बात है। लॉगिन के बाद मैंने एक फोल्डर के अंदर एक चीज़ है, मतलब सारे टेस्ट केसेस नहीं चलाने, मैंने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है। मैं देख लेता हूँ। स्पेसिफिक वाला जो मेथड दिया उसमें उसका नाम नहीं दे सकते सबसे टॉप पे बताना है, एड एम्प्लॉय आईडी को टेस्ट फोल्डर में डालना है। अब
ये चीज़ अगर हमने टेस्ट फोल्डर के अंदर चलानी है तो इसको कैसे चलाएं? ये वैसे मैंने ट्राई को नहीं किया, लेकिन अभी कर लेते हैं। करके देख लो। स्लैश ये चल देख लेते हैं ना। अच्छा, ये वैसे फोल्डर लेवल पे भी चल सकते हैं, लेकिन हम मेन पे ही चलाते हैं, सही है फिलहाल। पहले कौन सा लॉगिन कर चलाए तो दोनों है, लेकिन पहले उसने ऊपर वाला चलाया, ये मुझे नहीं पता क्यों लॉगिन चलाया। चलोगे हालांकि में वो पहले फोल्डर ऊपर वो पड़ा हुआ है। हाँ इसलिए फोल्डर नीचे के फोल्डर उठा के नीचे इधर से इधर से नहीं मेन से है। नीचे तो नहीं आता ये। वो मेरे हाथ में उसके अल्फाबेट के साथ में चला था स्मॉल में भी नाम चेंज कर दे, जेड लिख दे, जी लिख दे तो वो नीचे। नहीं है टेस्ट टॉप, ये फोल्डर टॉप ही आता फोल्डर है, टॉप लेकिन उसने चला दिया है बता। बाकी चेक कर लेंगे। साइमन दे दे ये इमरान पता नहीं भाई। है कि ये लॉगिन से चला है या खुद चला है। ये मेरे में खुद चला है, इमरान भाई आपके साइमन लेकिन खुद चला है तो खुद दो ही क्यों चले हैं? क्योंकि वो लिंक हुए हैं आपस में, नहीं तो सारे चलने चाहिए थे। तो आपने Response तो बताया पहले ना का उसे, सेकंड में जाएगा। आपने बताया ना उसे कि ये वाला चला। चलें, ये नेक्स्ट जो है ये खुद भी थोड़ा सा देखेंगे ना नेक्स्ट क्या करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है हमारे पास? ये इमरान भाई को वीडियो देने से पहले बीप लगा दें कुछ जगहों पे। सबकी ग्रुप फोटो। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन नहीं है अभी हमारे पास? इमरान भाई 4 मिनट है। तो सेशन कैसा रहा वो? ठीक है, और मेरी वो एक और मीटिंग चल रही थी उधर। प्राइस पढ़ेंगे, प्राइस पढ़ेंगे। कोई कंटेंट सारा कवर हो गया जो होना चाहिए था, मतलब उसका कुछ रहता है भी और चीजें स्टैंड होने वाली। बेसिक तो सारा हो गया, बड़ा अच्छा था। सवाल भाई आपका क्या फीडबैक है कि कुछ रहता है कंटेंट या सारा हो गया जो मेन सारी चीजें? जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे वो तो हमने कर दिए। और किसी की सजेशन की उसमें कुछ और अगर होना चाहिए या काफी? आई थिंक जो भी देखा हमने वो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास ये सेशन जो एक इस पे प्रैक्टिकल सेशन रखना है कि उसमें सिर्फ ये कुछ टास्क दे दें या कुछ इस तरह का अगर टास्क बेस कुछ रखना है सेशन? ये सारा प्रैक्टिकल ही हुआ है। नहीं मतलब वो तो इन्होंने खुद से परफॉर्म किया ये हो सकता है खुद से सब लोग ये हो अगर सकता है कि राजू के दोबारा सब इकट्ठी हो और एक वो एक